हेलो फ्रेंड्स। आज है 16 जुलाई। हम पढ़ रहे हैं ल्यूस एंड ऑब्जेक्टिव जीके। ये है मिडिवल हिस्ट्री और आज का जो चैप्टर है ये है मुगल पीरियड। तो ध्यान रखिएगा, मुगल पीरियड जो था वो 1526 से 1857 के बीच में देखने को मिलता है। तो चलिए इसके एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है हु इज बिलीव्ड टू हैव क्रिएटेड दी राग मियाँ की मल्हार। तो बोला जा रहा है कि राग मियाँ की मल्हार ये किसने क्रिएट करा हुआ था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो, स्वामी हरिदास। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन तानसेन है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है मुगल प्रेजेंस इन दी रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ। तो जो रेड फोर्ट था वहां पे मुगल की प्रेजेंस थी, लेकिन ये बंद हो जाती है मुगल की प्रेजेंस एक समय के बाद। तो ऐसा कौन सा जो रूलर था उसके बाद जो मुगल थे उनकी रेड फोर्ट में प्रेजेंस नहीं रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बहादुर शाह जफर रहता है। क्वेश्चन थर्ड, लिखा हुआ है द वर्ल्ड फेमस तख्ते तौस द पिकॉक थ्रोन वाज केप्ट इन विच द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग। तो बोला जा रहा है कि जो तख्ते तौस था जो कि एक पिकॉक थ्रोन था, तो बोला जा रहा है कि ये किस मुगल बिल्डिंग में इसको रखा गया था। तो जो दिल्ली में लाल किला है जहाँ पे दीवाने आम करके जो बिल्डिंग है, तो वहां पे ये तख्ते तौस एक थ्रोन था, पिकॉक थ्रोन, ठीक है, तो इसको रखा गया था। क्वेश्चन फोर्थ, लिखा हुआ है द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस। तो बोला जा रहा है कि जो विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है तो ये किस माइन से निकला था। तो यहाँ पे गोलकुंडा जो माइंस हैं, तो यहाँ से ये कोहिनूर डायमंड प्रोड्यूस करा गया था, यहाँ से निकाला गया था। क्वेश्चन फिफ्थ, लिखा हुआ है द रिनोव्ड जैन स्कॉलर हु वाज ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर वॉज। तो बोला जा रहा है कि एक जाने पहचाने जैन स्कॉलर थे तो जिनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया था अकबर ने, तो उनका नाम क्या था। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, हेमचंद्र, हरिविजय, वस्तुपाल एंड भद्रबाहु। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हरिविजय देखने को मिलेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है फिर सिक्स, विच वन इज नॉट सिचुएटेड इन फतेहपुर सीकरी। तो यूपी में जो फतेहपुर सीकरी है, तो बोला जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी में इनमें से कौन सी बिल्डिंग देखने को नहीं मिलती है। पंचमहल, मोती मस्जिद, टॉम ऑफ सलीम चिश्ती, मरियम पैलेस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बी होने वाला है, मोती मस्जिद। क्वेश्चन सेवेंथ की बात करेंगे, लिखा हुआ है द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर। तो बोला जा रहा है कि जो अकबर का दरबार था तो वहां पे एक बहुत ही ज्यादा फेमस म्यूजिशियन था जिसका नाम तानसेन था। तो उसका एक्चुअल या जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था। लाल कलावंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे एंड मरकंडे पांडे। तो यहाँ पे रामतनु पांडे करेक्ट ऑप्शन है, ये तानसेन का ओरिजिनल नेम था। क्वेश्चन 8, बोला जा रहा है बाबर की डेथ कहाँ पे हुई थी। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आगरा है। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे, लिखा है विच ऑफ दी अंडर मेंशन फैक्ट अबाउट ताजमहल इज नॉट करेक्ट। तो बोला जा रहा है नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से ताजमहल को लेकर जो बातें करी गई हैं तो कौन सी बात सही नहीं है। लिखा है इट इज ए मैग्निफिसेंट म्यूजियम मॉसियोलियम, जो भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा फेमस मकबरा है, तो ये बात सही दी हुई है। लिखा है इट वाज बिल्ट बाय शाहजहां, तो ये बात भी सही है। लिखा है इट इज सिचुएटेड आउटसाइड आगरा फोर्ट, तो ये बात भी सही है। लिखा हुआ है द नेम ऑफ आर्टिसन हु बिल्ट इट आर इनग्रेव्ड ऑन इट। तो बोला जा रहा है कि जिन कारीगरों ने इसको बनाया था तो उनके नाम इस पे इनग्रेव करे गए हैं, तो ये बात गलत दी हुई है यहाँ पे। क्वेश्चन 10, लिखा है कि बिटवीन विच टू रूलर्स वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो बोला जा रहा है कि जो पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो ये किन दो रूलर्स के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो ठीक है, 1526 के टाइम पे जो बाबर था वो इंडिया में इन्वेट करता है और वहां पे लोधी डायनेस्टी रूल कर रही होती है। तो बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और यहां से फिर मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। क्वेश्चन 11, लिखा हुआ है हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी। तो बोला जा रहा है आईने अकबरी के ऑथर कौन थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अबुल फजल है, अबुल फजल ने आईने अकबरी बुक लिखी थी। क्वेश्चन 12 की बात करूंगा, लिखा है दीन इलाही ऑफ अकबर वाज नॉट ए सक्सेस। तो बोला जा रहा है कि अकबर ने दीन इलाही चलाया था तो ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, सफल नहीं हुआ था। तो क्यों नहीं हुआ था, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। लिखा है आफ्टर अकबर इट वाज नॉट पैट्रोनाइज्ड, ठीक है। तो अकबर के बाद जो रूलर्स थे उन्होंने इसको पैट्रोनाइज नहीं करा था, सही बात है।
लिखा हुआ है द मुस्लिम डिड नॉट एक्सेप्ट अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने दूसरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करा, ये बात भी सही है। इट वाज नॉट सुटेबली प्रोजेक्टेड टू द मासेस, तो इसको सही तरीके से जो पब्लिक थी उसके सामने प्रोजेक्ट नहीं करा गया था, तो ये बात भी सही है। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल दी एबव इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 13 की बात करेंगे। लिखा हुआ है बहादुर शाह वाज, तो जो बहादुर शाह था ये कौन था? तो एक तो ये मुगल रूलर था, लेकिन ये लास्ट मुगल रूलर था और 1857 के टाइम पे इसको फाइनली हटा के रंगून भेज दिया जाता है ब्रिटिशर के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इलिटरेट, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक रूलर था जो कि इलिटरेट था, जहांगीर, शाहजहां, अकबर एंड औरंगजेब। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, अकबर वाज एन इलिटरेट पर्सन। क्वेश्चन 15 लिखा है द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ ए मुगल पीरियड वाज। ठीक है, तो पहला इंडियन हिंदी स्कॉलर मुगल पीरियड में कौन देखने को मिलता है? मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुर रहीम, मुल्ला वजही एंड चंद बरदाई। तो यहाँ पे जो अब्दुर रहीम थे ये फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर थे। क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द मुगल्स। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं तो ऐसा कौन सा टर्म है जो कि मुगल टाइम पीरियड से बिलोंग नहीं करता है? लिखा है दाम, जागीर, जीतल, मनसब। तो ये जो जीतल टर्म है ये मुगल टाइम पीरियड पे देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किसको हराया था। तो मैं बता चुका हूं कि इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, बाबर इसको हरा देता है। क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है विच इंपोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द ईयर 1526। तो बोला जा रहा है 1526 के टाइम में इंडियन जो हिस्ट्री थी, तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट इवेंट देखने को मिलता है। तो वो क्या था? तो मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलता है। बाबर इंडिया में इन्वेट करता है, इब्राहिम लोदी को हरा देता है। क्वेश्चन 19 लिखा है मुगल पेंटिंग फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। बोला जा रहा है कि जो मुगल पेंटिंग थी ये फ्लरिश करती हैं किसके टाइम पीरियड में, मतलब इनका अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलता है पेंटिंग का मुगल टाइम पीरियड में। तो कौन सा ऐसा रूलर था जिसके टाइम पीरियड में जो पेंटिंग थी वो फ्लरिश करती हैं? अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जहांगीर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 20 की बात करेंगे। लिखा हुआ रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रेन वॉज इन दी हैंड्स ऑफ। तो बोला जा रहा है अकबर के टाइम पीरियड पे जो रेवेन्यू सिस्टम था इसकी देखरेख कौन कर रहा था? ठीक है, तो बैरम खां, मानसिंह, बीरबल, टोडरमल। तो जो टोडरमल था, ठीक है, तो ये रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है अकबर के टाइम पीरियड पे। इसके बाद क्वेश्चन 21 यहाँ पे मैचिंग करना है हमें। एक तरफ कुछ इवेंट दिए गए हैं और दूसरी तरफ किस ईयर में ये घटित होते हैं ये हमको बताना है। तो यहाँ पे पहला लिखा है कन्क्वेस्ट ऑफ मालवा। ठीक है, अकबर के टाइम पीरियड में ये होता है, तो कन्क्वेस्ट ऑफ मालवा 1561 में देखने को मिलता है, तो ये सही दिया हुआ है। क्लोजर ऑफ इबादत खाना, ठीक है, तो इबादत खाना बंद कर दिया जाता है 1582 के टाइम पे, ये बात भी सही है। इसके बाद लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ इलाही एरा 1584। ठीक है, तो इलाही एरा इंट्रोड्यूस करा जाता है 1584 में। और कन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा 1592। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 22 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स अकॉर्डिंग टू अबुल फजल वाज एक्सीलेंट इन ड्राइंग ऑफ फीचर्स। ठीक है, तो जब वो ड्राइंग करता था तो अच्छे फीचर्स को ड्रॉ करता था, उनमें एक्सीलेंट था। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा पेंटर था? अब्दुल समद, बहजाद, मीर सैयद अली एंड वसावन। तो ये वसावन जो पेंटर थे ये काफी एक्सीलेंट थे पेंटिंग में। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है दारा शिकोह फाइनली लॉस्ट द वॉर ऑफ सक्सेशन टू औरंगजेब इन द बैटल ऑफ। तो बोला जा रहा है कि जो दारा शिकोह रहता है ये फाइनली जो ताज हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए जो युद्ध लड़ा जा रहा था औरंगजेब के साथ में, तो ये औरंगजेब के साथ दारा शिकोह एक बैटल में हार जाता है। तो उस बैटल का नाम बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं धर्मत, सामूगढ़, देवराय एंड खानवा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सामूगढ़ है। सामूगढ़ के बैटल में औरंगजेब से दारा शिकोह फाइनली हार जाता है और औरंगजेब पावर में आता है। सॉरी। क्वेश्चन 24 लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ अकबर। तो बोला जा रहा है अकबर के कंटेम्परेरी कौन सा इंडियन रूलर रहता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई,
मर्तंड वर्मा एंड सवाई जयसिंह। तो रानी जो दुर्गावती हैं ये अकबर के टाइम पीरियड में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे फिर से हमको मैचिंग करना है, एक तरफ कुछ बुक्स के नेम दिए गए हैं और एक तरफ ऑथर्स के नेम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करी जा रही है अबुल फजल की। तो जो अबुल फजल थे इन्होंने जो बुक लिखी थी इसका नाम था आईने अकबरी। इसके बाद बदायूं, तो ये जो बदायूं थे इन्होंने जो बुक लिखी थी इसका नाम था मुंतखाब उत तवारिख। इसके बाद जो निजामुद्दीन थे ये तबकात ए अकबरी लिखते हैं। और जो डी ऑप्शन है जहांगीर, तो इन्होंने लिखा था तुजुक ए जहांगीरी। तो इस तरह से मैचिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन 26 की बात करेंगे। लिखा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द रोल ऑफ एन ऑफिशियल कॉल्ड अमल गुजार। तो बोला जा रहा है अकबर के टाइम पीरियड पे ये जो ऑफिशियल होता था अमल गुजार, तो इसका काम क्या होता था। लिखा हुआ है टू बी इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो गलत बात दी हुई है। सेकंड लिखा है टू मेक एन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये लैंड रेवेन्यू को असेस करता था और कलेक्शन भी करते थे अमल गुजार। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 27 क्वेश्चन दिया हुआ है द मोती मस्जिद एंड आगरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो बोला जा रहा है कि जो मोती मस्जिद आगरा में बनाई गई थी तो ये किसके टाइम पीरियड में इसको बिल्ट करा गया था। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो शाहजहां है। शाहजहां के टाइम पीरियड पे मोती मस्जिद आगरा में बिल्ट करी गई थी। क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तो बोला जा रहा है कि जो अकबर का टाइम पीरियड था तो यहाँ पे ऐसी कौन सी टेरिटरी थी जो अकबर के टाइम पीरियड पे मुगल एम्पायर में इंक्लूड नहीं रहती है। खानदेश, काबुल, बीजापुर एंड कश्मीर। तो ये बीजापुर जो था वो अकबर इसको नहीं जीत पाता है उस टाइम पीरियड पे, बाद में औरंगजेब इसको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 29 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर स्पेंट ए ग्रेटर पार्ट ऑफ रेन टू ओवरथ्रो ए डेक्कन किंगडम। तो बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा मुगल एम्पायर था जो अपना जो टाइम पीरियड चल रहा रहता है तो वहां पे सबसे ज्यादा जो समय था डेक्कन किंगडम्स को ओवरथ्रो करने में लगा देता है। तो वो पर्सन था औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब था वो साउथ को जीतने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। ठीक है, और अपना जो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड था वो डेक्कन के जो किंगडम्स थे उनको जीतने में लगा देता है। क्वेश्चन 30 लिखा हुआ है बिटवीन हूम वाज द बैटल ऑफ चौसा। तो बोला जा रहा है कि जो बैटल ऑफ चौसा था ये किन के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो ये सभी को पता होगा, हुमायूं और जो शेरशाह रहते हैं इनके बीच में बैटल ऑफ चौसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन 31 यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला लिखा है इन द रेन ऑफ जहांगीर कंधार कुड नॉट बी रिकैप्चर्ड। तो बोला जा रहा है कि जहांगीर का जो टाइम पीरियड रहता है वहां पे जो कंधार था जो कि हाथ से निकल गया था तो उसको रिकैप्चर नहीं करा जा सका था। तो क्यों नहीं करा जा सका था, उसके क्या रीजन थे। पहला लिखा हुआ है इनएफिशिएंसी टू ऑफ मुगल आर्मी। तो ये गलत दिया हुआ है कि मुगल आर्मी उस समय इनएफिशिएंट थी, तो ये गलत है। सेकंड दिया हुआ है रिफ्यूजल ऑफ खुर्रम टू प्रोसीड टू दैट प्लेस। तो ये सही दिया हुआ है कि जो खुर्रम रहता है उस पर्टिकुलर प्लेस को जाने के लिए, प्रोसीड करने के लिए रिफ्यूज कर देता है। थर्ड ऑप्शन दिया है डिफिकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सपेडिशन। तो सही बात है। और फोर्थ दिया है सिवियर कोल्ड इन अफगान। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2, 3, 4 ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं, तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन 30 जो 2 है तो यहाँ पे फिर से हमको मैचिंग करना है। एक तरफ बुक के नेम दिए गए हैं और एक तरफ उनके ऑथर के नेम दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है अब्दुल हामिद लाहौरी। तो ये जो अब्दुल हामिद लाहौरी हैं ये जो बुक लिखते हैं उसका नाम था बादशाहनामा। इसके बाद अबुल फजल ने जो लिखा था वो था अकबरनामा। इसके बाद बदायूं, तो ये मैं बता चुका हूं कि मुंतखाब तवारिख लिखा था इन्होंने। और फाइनली निजामुद्दीन अहमद, तो ये जो बुक लिखते हैं उसका नाम था तबकात ए अकबरी। तो इस तरह से यहाँ पे 4th ऑप्शन देखने को मिलता है। डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 33 लिखा है तुलसीदास कंपोज्ड हिज रामचरितमानस इन द रेन ऑफ। तो बोला जा रहा है कि जो तुलसीदास ने रामचरितमानस जो लिखा था तो ये किसके टाइम पीरियड पे कंपोज करा गया था। बाबर, अकबर, औरंगजेब एंड बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अकबर का टाइम पीरियड चलता है जब तुलसीदास रामचरितमानस को कंपोज करते हैं। क्वेश्चन 34 लिखा है एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली द मुगल एम्परर वाज। तो बोला जा रहा है कि दिल्ली में किसका रूल चल रहा रहता है जब नादिर शाह अटैक करता है। ठीक है, तो मुगल ऐसा कौन सा एम्परर था, कौन सा मुगल एम्परर था जो दिल्ली को रूल कर रहा था जब यहाँ पे नादिर शाह अटैक करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद शाह। क्वेश्चन 35 लिखा है
यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, देख लेते हैं। असर्शन दिया हुआ है औरंगजेब गेव लैंड ग्रांट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेंपल एट वृंदावन। तो बोला जा रहा है वृंदावन में जो मंदिर था तो औरंगजेब उसके मेंटेनेंस के लिए लैंड ग्रांट करता है, तो ये बात सही दी हुई है। रीजन दिया हुआ है द ट्रस्टी ऑफ दोस टेंपल वर हिज फेवरेट कोर्टियर्स। तो ये बात गलत दी हुई है, बोला जा रहा है कि ये जो मंदिर की जो अथॉरिटीज थी, ट्रस्टीज थे, तो वो उसके फेवरेट दरबारी थे, तो ये यहाँ पे गलत बात दी हुई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मतलब जो असर्शन है वो सही दिया हुआ है और रीजन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 36 लिखा है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमको सही बताना है। लिखा हुआ है द अराइवल ऑफ बाबर इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट लेट दी। तो बोला जा रहा है कि बाबर जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अराइवल होता है तो क्या बातें होती हैं। पहला दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन दी सबकॉन्टिनेंट, गलत बात दी हुई है ये। सेकंड लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्चेस एंड डोम्स इन दी रीजन आर्किटेक्चर। देखिए ये बाबर तो आके जल्दी मर जाता है, तो ये ज्यादा जो आर्किटेक्चर रहता है उस पर ज्यादा काम नहीं कर पाता है, तो ये भी बात भी गलत दी हुई है। लिखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन दी रीजन। तो ये बात सही है कि ये आने के बाद यहाँ पे तिमुरिड जो डायनेस्टी थी उसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, जिसको फाइनली मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर बोला जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 37 लिखा हुआ है मुगल डायनेस्टी वॉज टू बहादुर शाह जफर एज लोधी डायनेस्टी वॉज टू। बोला जा रहा है कि जिस तरह से जो बहादुर शाह जफर जो एम्परर था ये मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो बोला जा रहा है एज लोधी डायनेस्टी। तो यहाँ पे जो 4 नेम दिए गए हैं तो बोला जा रहा है इन चारों में से लोधी डायनेस्टी से कौन बिलोंग करता है। बहलोल लोधी, दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी एंड सिकंदर लोधी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन 38 लिखा हुआ है द बैटल ऑफ खानबा इन 1527 वॉज फॉट बिटवीन। तो बोला जा रहा है बैटल ऑफ खानबा जो कि 1527 के टाइम पीरियड पे होता है, तो ये किस किस के बीच में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बैटल ऑफ पानीपत होता है, जब बैटल ऑफ पानीपत जीत लेता है जो बाबर रहता है, तो फिर इसके बाद ये नेक्स्ट ईयर 1526 के बाद 1527 में एक और बैटल करता है, जैसे बोला जाता है बैटल ऑफ खानबा 1527 के टाइम पे, और ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 39 लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर अकबर इन फतेहपुर सीकरी। तो बोला जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर था जो कि अकबर ने इसको कंस्ट्रक्ट करा था। मोती महल, रंग महल, पंचमहल एंड हीरा महल। तो यहाँ पे पंचमहल करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन 40 यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। पहला असर्शन दिया हुआ है कि दौलताबाद फोर्ट्रेस was besieged by the Mughal forces in the year 1631 and it had to be surrendered to them। तो बोला जा रहा है कि 1631 के टाइम पे जो मुगल फोर्सेस रहती हैं वो जो दौलताबाद जो फोर्ट रहता है तो उसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि मलिक, ये बात सही दी हुई है, और रीजन दिया हुआ है मलिक अंबर betrayed his sultan during the siege of दौलताबाद फोर्ट्रेस by मुगल फोर्सेस। तो बोला जा रहा है कि मलिक अंबर ने धोखा दे दिया था वहां के सुल्तान को दौलताबाद फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, तो ये गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 40 में असर्शन करेक्ट दिया हुआ है और रीजन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन 41 के बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर हैड द लॉन्गेस्ट रेन। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो 4 एम्परर के नेम दिए गए हैं, चारों मुगल एम्परर हैं, तो बोला जा रहा है कि जो किसका टाइम पीरियड रहता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर एंड मोहम्मद शाह। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। फर्रुखशियर जो रहते हैं इनका सबसे ज्यादा टाइम पीरियड देखने को मिलता है। देखिए जो मुगल एम्परर थे इससे भी ज्यादा टाइम पीरियड देखने को मिलता है, लेकिन जो लास्ट में जो मुगल रूलर्स थे तो वो ज्यादा टाइम पे पावर में नहीं रह पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चारों ही लास्ट में आते हैं। तो इन चारों में से सबसे जो ज्यादा टाइम पीरियड में मुगल जो डायनेस्टी रहती है, मुगल जो तख्त रहती है, तो उसको रूल करते हैं मोहम्मद शाह। क्वेश्चन 42 की बात करेंगे। लिखा हुआ है द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू तमिल टेरिटरी इन दी साउथ अंडर द रेन ऑफ। तो बोला जा रहा है कि जो मुगल एम्पायर था ये तमिल टेरिटरी तक एक्सटेंड कर दिया जाता है साउथ में, तो ये किसके टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। तो जैसा हमने बताया था कि जो औरंगजेब था ये साउथ जो किंगडम थे उनको जीतने में अपना बहुत ज्यादा समय लगा देता है, तो इसके टाइम पीरियड पे ये सब देखने को मिलता है। क्वेश्चन 43 लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज करेक्ट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। लिखा हुआ है कश्मीर वॉज अनेक्स्ड टू मुगल एम्पायर बाय हुमायूं, तो ये गलत दिया हुआ है। हुमायूं के टाइम पीरियड पे कश्मीर को अनेक्स नहीं करा गया था। बी ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात वॉज अनेक्स टू मुगल एम्पायर बाय अकबर। हाँ, ये बात सही है कि अकबर के टाइम पीरियड पे जो गुजरात रहता है तो इसको मुगल एम्पायर में अनेक्स कर लिया जाता है। ठीक है, मालवा वॉज अनेक्स टू मुगल एम्पायर बाय जहांगीर, तो ये गलत दिया, ये अकबर के टाइम पीरियड पे देखने को मिलता है। और लिखा है खानदेश, ठीक है, तो खानदेश वॉज अनेक्स टू मुगल एम्पायर बाय शाहजहां, तो ये बात भी गलत दी हुई है। ये दोनों भी मालवा और जो खानदेश थे ये भी अकबर के टाइम पीरियड पे ही मुगल एम्पायर में इनको अनेक्स करा गया था। क्वेश्चन 44 की बात करेंगे। लिखा है ड्यूरिंग मुगल एम्पायर विच ऑफ द प्रोविंसेस was lost in 1622, recovered in 1638 and finally lost in 1649। बोला जा रहा है कि मुगल एम्पायर में ऐसी कौन सी प्रोविंस रहती है, ठीक है, जो कि मुगल एम्पायर से हाथ से चली जाती है 1622 में, मुगल एम्पायर उसको फिर से रिकवर कर लेता है 1638 में और फाइनली वो लॉस्ट हो जाती है 1649 में। तो ये वो प्रोविंस थी कंधार। ठीक है, तो कंधार जो थी ये मुगल एम्पायर के हाथ से चली जाती है 1622 में। 1638 में ये फिर से इसको जीत लेते हैं, लेकिन फाइनली इनके हाथ से कंधार हाथ से निकल जाता है 1649 के टाइम पे। क्वेश्चन 45 की बात करेंगे। लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857। बोला जा रहा है कि ये जो बुक थी द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857, तो इसके ऑथर कौन है? ठीक है, तो ये लास्ट जो मुगल बुक थी इसके ऑथर थे विलियम डेलरिम्फल। ठीक है, तो ध्यान रखें। क्वेश्चन 46 की बात करूंगा। लिखा है हु बिल्ट दी इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी, तो बोला जा रहा है जो इबादत खाना था फतेहपुर सीकरी में इसको कौन ने बिल्ट कराया था, तो ये अकबर थे। क्वेश्चन 47 लिखा हुआ है हु वर दी अहदीस ऑफ अकबर्स टाइम, तो बोला जा रहा है कि ये जो अहदीस थे ये अकबर टाइम पीरियड में किनको बोला जाता था। ये ऑप्शन दिया है विलेज लेवल मनी लेंडर्स, गलत बात है। विलेज गार्ड्स, ये भी गलत है। कैशियर वर्किंग इन दीवानी, ये भी गलत है। एंड फुट सोल्जर इन दी आर्मी, तो जो पैदल सिपाही होते थे उनको अहदीस करके बोला जाता था अकबर के टाइम पीरियड पे। क्वेश्चन 48 लिखा है हु अमंग दी फॉलोइंग हैज इश्यूड दी कॉइन रुपी फॉर द फर्स्ट टाइम, बोला जा रहा है कि पहली बार कॉइन के जो रुपी थे वो कौन ने इशू करे थे। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खलजी, शेरशाह सूरी एंड अकबर, तो जो शेरशाह सूरी थे इन्होंने पहली बार कॉइन रुपी इशू करते हैं। क्वेश्चन 49 लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एट फर्स्ट एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हजरत आला एंड आफ्टरवर्ड सुल्तान, बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा रूलर है, जो कि नीचे लिस्ट दी गई है। बोला जा रहा है कि सबसे पहले वो हजरत आला का टाइटल लेते हैं और फिर इसके बाद अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे शेरशाह सूरी सबसे पहले अपने आप को हजरत आला का टाइटल देते हैं और फिर सुल्तान का टाइटल देते हैं। क्वेश्चन 50 लिखा हुआ है इन दी मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन मदद ए माश इंडिकेट, तो जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मदद ए माश, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या था? टोल टैक्स नहीं। बी ऑप्शन दिया है यहाँ पे रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू दी लर्न्ड पर्सन। ठीक है, तो जो विद्वान व्यक्ति थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको रेवेन्यू फ्री लैंड दी जाती थी, तो जिसको मदद ए माश बोलते थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 51 लिखा है हु डिड इलस्ट्रेट दस्तान ए अमीर हमजा, ठीक है, तो यहाँ पे दास्तान ए हमीर हमजा, ठीक है, तो ये किससे बिलोंग करता है? तो अब्दुस समद, ठीक है, तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, दास्तान ए अमीर हमजा सॉरी। क्वेश्चन 52 की बात करूंगा। इन दी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुहस्सिबात, तो बोला जा रहा है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ये जो टर्म है मुहत्सिब, ये किनको बोला जाता था? तो ये ऑफिसर थे इन चार्ज ऑफ पब्लिक मोरल्स। ठीक है, तो ये पब्लिक मोरल्स जो रहते थे उनको कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मुहत्सिब पब्लिक मोरल्स को कंट्रोल करने वाले ऑफिसर्स होते थे। क्वेश्चन 53 लिखा हुआ है व्हेन डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट, तो बोला जा रहा है कि हुमायूं ने सबसे पहले चुनार फोर्ट पे अटैक करा था 1531 1532, तो ये 1532 के टाइम पे जो हुमायूं रहता है ये चुनार फोर्ट पे अटैक करता है। क्वेश्चन 54 अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन, बोला जा रहा है कि जो अकबर था वो बंगाल और जो बिहार था वो मुगल एम्पायर में उसको अनेक्स कर लेता है, मर्ज कर लेता है। तो ये किस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है?
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1590, 1575, 1576 एंड 1572। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 1576 देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 1576 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 55 लिखा है इत्मादुद्दौला टॉम एट आगरा। बोला जा रहा है कि ये जो पर्सन था इत्मादुद्दौला, तो इसका जो टॉम्ब था, ठीक है, तो ये आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। ठीक है, तो ये नूरजहां के पापा रहते हैं इत्मादुद्दौला, तो ये उसके द्वारा बिल्ट कराया गया था। फादर रहते हैं, फादर या शायद हस्बैंड थे, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 56 लिखा है द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल। तो बोला जा रहा है जो मुमताज थी, मुमताज महल, तो उसका एक्चुअल नेम क्या था, ओरिजिनल नेम क्या था? ठीक है, जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया है। तो यहाँ पे उनका करेक्ट जो ओरिजिनल नेम था वो था अर्जुमन बानो बेगम। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 57 लिखा है द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। बोला जा रहा है ऐसा कौन सा इंग्लिश पर्सन रहता है, अंग्रेज रहता है, जो कि अकबर के दरबार में आता है, तो इसका नाम था राल्फ फिच। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 58 लिखा है हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर लिविंग सेंट इन मुगल इंडिया। बोला जा रहा है किसको जिंदा पीर बोला जाता है मुगल टाइम पीरियड में? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां एंड जहांगीर। औरंगजेब की बात चल रही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आपको पता होगा जो औरंगजेब था वो जो रूल्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है और वो शरीयत को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, तो यहाँ पे इस कारण से जिंदा पीर बोला जाता था। क्वेश्चन 59 की बात करेंगे। लिखा हुआ है विच बिल्डिंग बिल्ट बाय अकबर वाज डिजाइन्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट बिहार। बोला जा रहा है ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जिसको बुद्धिस्ट बिहार के प्रिंसिपल के ऊपर डिजाइन किया गया था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है पंचमहल। ये बात सही है, पंचमहल को ही प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट बिहार के तौर पे डिजाइन करा गया था। क्वेश्चन 60 लिखा है अमंग द फॉलोइंग विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस दी पॉलिसी ऑफ सोलह कुल। बोला जा रहा है कि ये जो सोलह कुल की पॉलिसी थी, तो ये किस मुगल एम्परर ने इंट्रोड्यूस करी थी? तो यहाँ पे अकबर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन 61 हु अमंग द फॉलोइंग डिजर्व द क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला। बोला जा रहा है कि लाल किला को किसने बिल्ड कराया था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका शाहजहां है, शाहजहां ने लाल किले को बनवाया था। क्वेश्चन 62 लिखा जजिया वाज री इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ठीक है, तो बोला जा रहा है जजिया जो एक टाइप का टैक्स था उसको री इम्पोज कर दिया था। अकबर जो रहता है वो जजिया जो टैक्स था उसको हटा देता है, लेकिन जजिया को मुगल जो एम्पायर रहता है तो वहां पे एक रूलर रहता है जो उसको फिर से री इम्पोज करता है, वो पर्सन था औरंगजेब। क्वेश्चन 63 लिखा है हु वाज द मौसोलियम ऑफ शेरशाह। बोला जा रहा है कि जो शेरशाह सूरी था, तो इसका जो मकबरा है ये कहाँ पे है? ये बिहार में सासाराम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 64 लिखा है द फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अकबर विद द हाउस ऑफ। बोला जा रहा है कि अकबर जो था वो राजपूतों के साथ, ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाता था, शादी वगैरह कर लेता था उनकी गर्ल्स वगैरह से। तो बोला जा रहा है कि ये किस टाइम, यहाँ पे जो रूलर्स के नेम दिए गए हैं, डायनेस्टी नेम दिए गए हैं, तो ये कहाँ का, किनके साथ में पहला मैट्रिमोनियल अलायंस करता है राजपूत क्लान के साथ? तो ये कछवा जो रूलर्स रहते हैं, जो कि राजपूत रूलर्स रहते हैं, इनके साथ में अकबर पहला मैट्रिमोनियल अलायंस करता है। क्वेश्चन 65 लिखा हुआ है टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विद औरंगजेब हैड कंकर्ड इन डेक्कन। बोला जा रहा है कि साउथ के डेक्कन के जो स्टेट रहते हैं बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है, तो ये औरंगजेब ने डेक्कन के कौन से स्टेट रहते हैं जिनको वो जीत लेता है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बीजापुर एंड गोलकुंडा रहता है। क्वेश्चन 66 लिखा है द उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय दारा शिकोह विद द टाइटल। बोला जा रहा है कि जो दारा शिकोह था ये उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और उसका नाम क्या रखा था उसने? उपनिषद के पर्शियन ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी सिर ए अकबर। सिर ए अकबर उपनिषद का पर्शियन ट्रांसलेशन रहता है। क्वेश्चन 67 लिखा है द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर्स। बोला जा रहा है कौन सा मुगल एम्परर है जो अपने, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर हिंदू ऑफिसर्स रखता है, सबसे ज्यादा नंबर्स में? तो ये औरंगजेब के टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा ऑफिसर्स हिंदू रहते हैं मुगल एम्परर औरंगजेब के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन 68 लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द टॉम्ब ऑफ एम्परर हस्बैंड। टॉम्ब ऑफ हर एम्परर हस्बैंड। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे 4 रानियों के नेम दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी रानी थी जिसने अपने हस्बैंड जो कि एक एम्परर था उसके लिए उसने टॉम्ब बनवाया था?
तो ये थी आपकी हाजी बेगम, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 69 लिखा द रूलर ऑफ मेवाड़ हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाय बाबर इन 1527, तो वो कौन था? बोला जा रहा है कि जो बैटल ऑफ खानवा होता है, बाबर 1527 में इसको करता है, बैटल करता है। ये किसके साथ करता है बैटल ऑफ खानवा? जो कि मेवाड़ के रूलर थे, तो उनका नाम था राणा सांगा। क्वेश्चन 70 यहाँ पे हमको मैचिंग करना है, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक तरफ एम्परर के नेम दिए गए हैं और एक तरफ टॉम के नेम दिए गए हैं, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बाबर, जो बाबर था तो इसको काबुल में इसका टॉम देखने को मिलता है। इसके बाद अकबर, ये आगरा में जो सिकंदरा जगह है वहां पे इसको दफनाया गया था। जहांगीर की बात करें तो इसको लाहौर में दफनाया गया था। और फाइनली जो शाहजहां देखने को मिलते हैं तो ये इनका मकबरा आगरा में है, ताजमहल। क्वेश्चन 71 इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 71 लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ एम्परर औरंगजेब। बोला जा रहा है औरंगजेब की डॉटर का नाम क्या था? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा एंड जेबुनिसा। तो ये जो औरंगजेब की लड़की रहती है इसका नाम था जेबुनिसा। क्वेश्चन 72 लिखा हुआ है द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको। तो मैंने बोला था कि जो औरंगजेब रहता है वो बहुत ज्यादा कट्टर था, तो ये यूज ऑफ टोबैको को प्रोहिबिट कर देता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 73 लिखा है हु रोट अकबरनामा। तो अवल फजल ने अकबरनामा बुक लिखी थी। क्वेश्चन 74 लिखा है ड्यूरिंग द मुगल रूल कॉपर कॉइन। ठीक है, तो मुगल टाइम पीरियड पे जो कॉपर के सिक्के थे इनको क्या बोला जाता था? रुपी, दाम, टाका एंड शमसी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका दाम है। ठीक है, ये कॉपर के कॉइन होते थे जिनको दाम बोला जाता था। क्वेश्चन 75 लिखा है व्हाट वाज डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बोला जा रहा है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड पे डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता था? अहर, विशेष्य, सूबा एंड सरकार। ठीक है, अहर, विषय, सूबा, सरकार। तो ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट रहती थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे उनको बोला जाता था सरकार। क्वेश्चन 76 लिखा हुआ था हिस्टोरियन अबुल फजल वाज किल्ड बाय। बोला जा रहा है जो हिस्टोरियन रहता है अबुल फजल, तो ये कौन इसको किल कर देता है, कौन मार डालता है? अबुल फजल की जान किसने ली थी? तो ये जो पर्सन था बीर सिंह देव बुंदेला। ठीक है, तो ये अबुल फजल को किल कर देता है। क्वेश्चन 77 यहाँ पे कुछ बैटल के नेम दिए गए हैं और हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बैटल ऑफ खानवा देखने को मिलता है, फिर बैटल ऑफ घाघरा, इसके बाद आपको बैटल ऑफ चौसा देखने को मिलता है और लास्ट में आपका बैटल ऑफ सामीगढ़ देखने को मिलता है औरंगजेब और दारुशिकोह के बीच में। क्वेश्चन 78 में असर्शन और रीजन दिया हुआ है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है द मनसबदारी सिस्टम वॉज एग्जिस्टेड ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो बोला जा रहा है मनसबदारी जो सिस्टम था ये मुगल टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, सही बात है। लिखा है मनसबदार वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। बोला जा रहा है जो मनसबदार रहते थे तो उनको क्वालिफिकेशन के बेस पे सिलेक्ट करते थे, तो ये गलत दिया हुआ है। इस तरह से मनसबदार वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं, ये सही बात दी हुई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बेस पे ही उनको सिलेक्ट करा जाता था, लेकिन जो मनसबदारी सिस्टम था ये इसका रीजन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों बातें सही लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, वो एक सिस्टम चलता था जात एंड सवार। क्वेश्चन 70 की बात करूंगा, यहाँ पे फिर से कुछ मुगल रूलर के नेम दिए हैं और एक तरफ उनके प्लेस ऑफ टॉम का नेम दिया हुआ है। तो मैं बता चुका हूं जो बाबर था इसको काबुल में दफनाया गया था। इसके बाद जो हुमायूं था, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था और जो जहांगीर था इसको लाहौर में दफनाया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 80 की बात करेंगे, लिखा है विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज ए सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है दिल्ली में जो कि पर्शियन और इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो ये बात चल रही है हुमायूं का मकबरा, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 81 लिखा है औरंगजेब डिफीटेड जसवंत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर इन द वॉर ऑफ धर्मत इन 1658 AD इन विच स्टेट धर्मत इज सिचुएटेड। बोला जा रहा है कि 1658 के टाइम पे वॉर ऑफ धर्मत, ठीक है, तो ये धर्मत का जो युद्ध था ये होता है और ये किसके साथ होता है? औरंगजेब और जसवंत सिंह के, जो कि जोधपुर का रूलर था। तो बोला जा रहा है ये जो धर्मत नाम की जो जगह है ये कहाँ पे देखने को मिलती है अभी करेंटली?
राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड यूपी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन 82 लिखा हुआ है हु वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुनराज खान। ठीक है, तो गुनराज खान का टाइटल किसको दिया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका बी मालाधर बसु। क्वेश्चन 83 लिखा है हु वॉज द सिख गुरु टू बी स्लॉटर्ड बाय औरंगजेब। बोला जा रहा है कि ऐसे कौन से सिख गुरु रहते हैं औरंगजेब उसको स्लॉटर कर देता है, उसकी गर्दन काट देता है? रामदास, तेग बहादुर, अर्जुन देव एंड गोविंद सिंह। तो जो गुरु तेग बहादुर थे, औरंगजेब ने इनको स्लॉटर कर दिया था। क्वेश्चन 84 लिखा है हु वॉज द मुगल एम्परर टू हैव लिफ्टेड द जजिया ऑन हिंदूज। देखिए ये बात मैंने बताई थी कि जजिया को एक पर्सन ने हटा लिया था और एक ने लगा दिया था। तो जो अकबर था ये जजिया जो टैक्स था ये इसको लिफ्ट कर लेता है, ठीक है, और जो औरंगजेब रहता है वो फिर से जजिया टैक्स लगा देता है। क्वेश्चन 85 लिखा हुआ है कबूलियत एंड पट्टा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बोला जा रहा है कि कबूलियत और जो पट्टा सिस्टम था तो ये कौन इंट्रोड्यूस करता है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन शेरशाह सूरी। क्वेश्चन 86 लिखा हुआ है हु रोट हुमायूंनामा। बोला जा रहा है कि हुमायूंनामा जो बुक थी ये किसने लिखी थी? अबुल फजल फैजी बदायूं एंड गुलबदन बेगम। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जो थी इन्होंने ये बुक लिखी थी हुमायूंनामा। क्वेश्चन 87 लिखा हुआ है हु वाज डिफीटेड एट कन्नौज इन द हैंड्स ऑफ शेरशाह इन 1540। ठीक है, तो बोला जा रहा है 1540 के टाइम पे जो कन्नौज रहता है तो यहाँ पे किसको हार देखने को मिलती है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन देखने को मिलता है हुमायूं। शेरशाह ने किसको हरा दिया था? कन्नौज का जो बैटल रहता है तो यहाँ पे हुमायूं हार जाते हैं। क्वेश्चन 88 लिखा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। बोला जा रहा है मुगल टाइम पीरियड पे गेट ऑफ मक्का या बाबुल मक्का किस जगह को बोला जाता था? कालीकट, ब्रोच, कैम्बे एंड सूरत। जो सूरत था इसे गेट ऑफ मक्का बोला जाता था। क्वेश्चन 89 यहाँ पे असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। लिखा है बैटल ऑफ खानवा वाज सर्टेनली मोर डिसिसिव एंड सिग्निफिकेंट देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बोला जा रहा है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत द बैटल ऑफ खानवा मोर डिसिसिव एंड सिग्निफिकेंट। तो बोला जा रहा है ये बैटल ऑफ जो खानवा था ये ज्यादा सिग्निफिकेंट डिसिसिव था देन दी बैटल ऑफ पानीपत। तो सही बात है, बैटल ऑफ खानवा मैंने बताया राणा सांगा से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात सही है कि ये ज्यादा सिग्निफिकेंट रहता है। और रीजन दिया हुआ है राणा सांगा द राजपूत हीरो वाज सर्टेनली ए मोर फॉर्मिडेबल एंड एडवर्सरी देन इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी के कंपेयर में जो राणा सांगा थे तो ये ज्यादा मतलब जो फाइटर थे वो अच्छे थे और इनसे जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल था। काफी एडवर्सरी फेस करनी पड़ती है आपको जो बाबर रहता है इसके लिए। तो ये रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से ये बैटल को ज्यादा सिग्निफिकेंट बोला जा रहा है। तो ये सही बात है। ठीक है, तो दोनों ही बातें सही हैं। ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 90 लिखा हुआ है आलम खान वन ऑफ दोज हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। बोला जा रहा है आलम खां वो पर्सन था जो कि बाबर को इंडिया में इन्वेड करने के लिए बुलाता है। तो यहाँ पे उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, ठीक है, हु वाज इल ट्रीटेड, ठीक है, एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री। तो ये इब्राहिम लोधी का चाचा रहता है और इसके साथ बहुत गलत व्यवहार होता है और फाइनली इसको कंट्री से निकाल दिया जाता है। तो ये इब्राहिम लोधी आलम खान के बारे में ये बात सही दी हुई है। ठीक है, इसके बाद बाकी जो स्टेटमेंट है ये गलत दिए हुए हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 91 लिखा हुआ है द बैटल ऑफ धर्मत फॉट बिटवीन। देखिए ये मैंने बताया था कि जो बैटल ऑफ धर्मत था ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में देखने को मिलता है आपका। और इसके बाद क्वेश्चन 92 आज का लास्ट क्वेश्चन इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज अब्दुल हामिद लाहौरी। ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में अब्दुल हामिद जो लाहौरी था तो ये पर्सन कौन था? एन इम्पोर्टेंट मिलिट्री कमांडर ड्यूरिंग अकबर रेन। तो ये गलत दिया हुआ है, ये मिलिट्री कमांडर था अकबर के टाइम पीरियड में। लिखा हुआ है एन ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रेन ऑफ शाहजहां। जो अब्दुल हामिद लाहौरी रहता है तो ये हिस्टोरियन रहता है शाहजहां के टाइम पीरियड में, ये देखने को मिलता है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। आज हमने मुगल जो डायनेस्टी थी इसके बारे में एमसीक्यू डिस्कस करे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, स्टडी करते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।